पढ़ रहे हैं टेरेटोजेनिसिटी टॉक्सिकोलॉजी में। इसके पहले हम लोगों ने म्यूटाजेनिसिटी पढ़ी थी। टेरेटोजेंस वह केमिकल होते हैं जो माल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो करते हैं, मतलब कि एम्ब्रियो को डिसेप करते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोजेनेसिस ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये माल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियोनिक टॉक्सिसिटी को जो है इनहांस करता है। माने जब गर्भावस्था के दौरान एम्ब्रियो डेवलप हो रहा होता है तो उस दौरान ये टेरेटोजेंस एक्टिवेट हो जाते हैं और यह एक्टिवेशन के कारण एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करते हैं। और जब एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस इनहिबिट करेंगे तो वहां पर जो एम्ब्रियो बनेगा उस एम्ब्रियो को फॉर्मेशन को हम कहेंगे माल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, डीशेपिंग ऑफ एम्ब्रियो। इसमें कई चीजें होती हैं, जैसे आपने एक अमिताभ बच्चन की पिक्चर देखी होगी पा, उसमें उसका हाइट तो बढ़ रहा है पर उसका दिमाग नहीं बढ़ रहा है। इसको कहते हैं जो है हचिंसन गिब्सन प्रोजेनिक सिंड्रोम। ये एक बीमारी है जिसमें कि ओवा हमेशा ही स्पर्म का चुनाव करता है, परंतु यहाँ पर जब हचिंसन गिब्सन प्रोजेनिक सिंड्रोम प्रोजेरिया नाम की बीमारी आपको होती है तो उस दौरान यह ओवा कमजोर स्पर्म का चुनाव कर लेता है, जिससे कि जो एम्ब्रियो सर्कुलर बनना चाहिए था ये डी शेप बन जाता है। इसकी बीमारी में सर और बहुत बड़ा हो जाएगा, आंख छोटी हो जाएगी। कलकत्ता में इसके बीमारी के बहुत सारे मरीज हैं और ये जेनेटिक हो जाता है। अगर एक बार हो गया तो ये जेनेटिक हो जाएगा, जीन लेवल पर वर्क करेगा। ठीक है, तो यही है एक छोटा एग्जांपल आपको एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी का। उसके बाद से पता चला कि बच्चा पैदा हो रहा है, उसके हाथ और उंगली बहुत छोटे हैं, या 3 हाथ हो गया, या कोई डी शेप बच्चा हो गया। जो नॉर्मल सेटअप है उस नॉर्मल सेटअप के इधर अगर कोई फॉर्मेशन एम्ब्रियो में या बच्चे में देखने को मिल रहा है, इट इज ड्यू टू टेरेटोजेंस। टेरेटोजेंस केमिकल्स होते हैं जो आप डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके शरीर में जाते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में बहुत सारे फैट सेल्स हैं, एडिपोज टिश्यूज हैं जहां ये डिपॉजिट रहते हैं। जैसे इनको एक्टिवेशन के लिए एनर्जी मिलना शुरू होती है ये एक्टिवेट हो जाते हैं। टेरेटोजेंस बेसिकली जो है ये सबसे ज्यादा एक्टिवेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोसेस के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, उसी समय ये एम्ब्रियो में छेड़खानी कर देंगे जिससे वो मालफॉर्मेशन होगा। अब अगर हम इसका क्लासिफिकेशन देखें तो मेजरली 3 प्रकार से एम्ब्रियोनिक टॉक्सिसिटी हो सकती है। पहला है रेडिएशन। इसीलिए जब कोई गर्भावस्था के दौरान डॉक्टर कहता है कि बहुत आप एक्सरे मत कराइए, ठीक है, आप मोबाइल के रेडिएशन से थोड़ा सा बच के रहिए। ठीक, उसमें कहते हैं ना कि साउंड बैग जो एम्पलीफायर लगाते हैं, डीजे बजाते हैं, तो उसको उससे बच्चों को दूर रखना चाहिए। यहाँ पर पहला चीज है फिजिकल, तो इसमें रेडिएशन आता है। जैसे एक्सरे कराने गए, सीटी स्कैन कराने गए, अगर गलती से कहीं प्रॉब्लम हो गई तो ये रेडिएशन का इंपैक्ट आपके एम्ब्रियो पे पड़ेगा, जो कि एम्ब्रियो पे इंपैक्ट करेगा ही करेगा। इसको कहेंगे मालफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। फिर सी केमिकल, ऐसे जो कार्सिनोजेंस है, जैसे पिछले में पढ़ाया मैंने, ऐसे कार्सिनोजेंस है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर लेते हैं। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, कभी कोई दवा गर्म पानी से नहीं लेना चाहिए, चाय से नहीं लेना चाहिए, दूध से नहीं लेना चाहिए। दूध से केवल वही दवा लेनी चाहिए जिसमें लैक्टोज, ग्लूकोज, माल्टोज इस तरह की चीजें हों, जो कि व्हाइट पाउडर में डिसॉल्व होने की हो और डॉक्टर बोले तभी। अपने से डॉक्टर नहीं बनना चाहिए। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं चाय के साथ, ये सब डेंजरस है। चाय में कैसीन, दूध में कैसीन, चाय पत्ती में निकोटीन, और आप जो टैबलेट खा रहे हो उसमें आप देखोगे पीछे ढेर सारे केमिकल के नाम लिखे हैं। ठीक है, और यह केमिकल के नाम में समस्त केमिकल तो इस्तेमाल नहीं हो रहे हैं, कुछ केमिकल रहेंगे वो टॉक्सिक कर देंगे आपको, वो टॉक्सिक कर देंगे। हमेशा भी दवा जब भी खाए तो अच्छे खासे मात्रा में पानी पिए, क्योंकि हम लोग टॉक्सिकोलॉजी में यही पढ़े हैं कि ADME होता है, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म। ये लास्ट स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, एक्सक्रीशन। अगर दवा एक्सक्रीट नहीं हुई तो ये केमिकल जो डिपॉजिट होगा ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा, और जब प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाएगा तो ये बच्चे तक पहुंच जाएगा और फिर ये रिजल्ट करेगा एम्ब्रियोनिक टॉक्सिसिटी। ये बहुत खतरनाक हो जाएगा उस बच्चे के लिए। फिर उसके बाद से बी है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल ये बायो एक्टिवेशन के थ्रू होता है, बायोलॉजिकल एक्टिवेशन के थ्रू होता है। ये आपको पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड जो हम लोग खा रहे हैं उल्टा पुल्टा, उससे सफेद गोभी चाहिए हमको। अरे सफेद गोभी मतलब एक चुटकी यूरिया लिया, पानी में घोरा, गोभी डाला सफेद, सुनहरी भिंडी, मेलाथियन,
बैगन सुनहरा, मेलाथियन, ये शाइनिंग कर रहा है, ये केमिकल्स हैं, इसके थ्रू ये हो रहा है। जो गोभी है उसका हल्का येलो कलर है उसका, वो बढ़िया होता है। तो ये क्या है, ये टॉक्सिक केमिकल बायोलॉजिकली एक्टिवेट होंगे और ये करेंगे क्या, सेलुलर रिएक्शन में इंटरप्रेटेड कर देंगे। सेलुलर रिएक्शन में इंटरप्रेटेड करेंगे गर्भावस्था के दौरान, जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम का विकास हो रहा होगा, उस समय इनका इंपैक्ट बहुत सीवियर देखने को मिलता है। तो यहां से ये 3 क्लासिफिकेशन है, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, जिससे कि माल फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। टेरेटोजेंस केवल और केवल प्रेगनेंसी की शुरुआती अवस्था में ही एक्टिवेट सबसे ज्यादा फॉर्म में होते हैं। एक्टिवेट तो थ्रू आउट 9 मंथ रहेंगे, परंतु सबसे ज्यादा एक्टिवेट वो शुरुआती अवस्था में रहेंगे जब विकास क्रम हो रहा होगा, बच्चे का विकास क्रम हो रहा होगा। जैसे पहले हार्ट शुरू करता है, फिर बाकी ऑर्गन्स बन रहे होते हैं, तो उस दौरान टेरेटोजेंस बहुत ज्यादा रहते हैं एक्टिव। इस दौरान जो स्त्रियां होती हैं उनको बहुत ज्यादा केयर करने की जरूरत होती है, क्योंकि इस समय इतना केमिकल आ रहा है। आप कोल्ड ड्रिंक खाली पी लो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, डांट के भगाएगा डॉक्टर अगर आपकी तबीयत बिगड़ेगी। इतना आपको प्रिकॉशन लेना है। कोल्ड ड्रिंक में बेंजीन है, कोल्ड ड्रिंक में बेंजीन है। पानी की बोतल आप धूप में रख दीजिए, प्लास्टिक जो है वो ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, वो पानी में घुल जाएगा, उसको फिर ठंडा करके आपको दे दीजिए, आप प्लास्टिक पी गए। आप प्रेग्नेंट है और ये प्लास्टिक माइक्रो है, ये प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर देगा। आप कोल्ड ड्रिंक देखिए कैसे आता है, ट्रकों में धूप में रखा है, उसमें बेंजीन खूब बढ़िया से, कोल्ड ड्रिंक में कार्बन डाइऑक्साइड अच्छी मात्रा में होता है, वो फिश जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर उसको क्या करते हैं, फ्रीजर में रख दिया और ठंडा कर दिया, चिल्ड बना के आपको दे दिया। प्रेग्नेंट लेडीज को ये नहीं देना है, एकदम जान लीजिए। फ्रूटी जितना है, ये फ्रूटी माजा, इस समय ईस्टर पड़ता है। ईस्टर इज हानिकारक कैंसर जनरेट करने की क्षमता होती है ईस्टर में, और ईस्टर एक प्रिजर्वेटिव है, ये खतरनाक है। अब जो टेरेटोजेंस है वो आपके शरीर में चला गया तो मैकेनिज्म क्या करेगा, मैकेनिज्म टेरेटोजेंस करेगा कि वो सोमैटिक डिवीजन में पार्टिसिपेट करेगा, और जैसे ही कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंस सोमैटिक में जाता है वो म्यूटेशन को ट्रिगर कर देता है। म्यूटेशन 2 तरीके का होगा, एक आपका पॉजिटिव होगा, एक आपका नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव चल रहा है तो ठीक है, इट इज गुड, पर अगर नेगेटिव हो गया तो क्या करेगा, इनकरेक्ट सेपरेशन करेगा। किसका, क्रोमोसोमल एब्रीवेशन के दौरान, जब लिंग निर्धारण हो रहा होगा, शरीर के न्यूरॉन्स बन रहे होंगे, उस दौरान जो क्रोमोसोम का रोल है उसमें क्या होगा कि रैप्चर्ड स्पाइनल फॉर्मेशन होगा एट एनाफेज। अब देखो, जैसे हम माइटोसिस में देखते हैं ना, स्पाइनल यहाँ होता है, वो एक हम देखे हैं ना जयपुर में ऐसे कठपुतली नचाते हैं, तो ये स्पाइनल फाइबर यहाँ पे होता है, क्रोमैटिड पकड़ा रहता है ना। अब ये जब इसको खींचता है तो इसमें एक विशेष प्रकार की एनर्जी लगती है, काइनेटिक। अब पता चला कोई पहले खींच गया, कोई बाद में खींच रहा है, कोई खींच ही नहीं पाया, तो यहां पर क्या होगा, ये रैप्चर्ड स्पाइनल फॉर्मेशन होगा। रैप्चर्ड जब स्पाइनल बनेगा तो माइटोटिक इंटरफेरेंस आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। जिस समय आपका माइटोटिक इंटरफेरेंस डिस्टर्ब हुआ, आप समझ लीजिए कि जो डीएनए का आपका सारा है वो दिक्कत में आ जाएगा। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड जो कि आपके पैरेंटल मैटरनल कैरेक्टरिस्टिक को आगे ले जा रहा है, जीनोटिपिक फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक को, वो खराब हो जाएगा। और ये खराब होने, अब बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर कैंसर है सेल, इट मींस कि इट एक्सपोज फ्रॉम टेरेटोजेंस, सीधा जान लो, वो टेरेटोजेन से कहीं ना कहीं एक्सपोज हुआ। बच्चा पैदा हुआ उसके अंदर ल्यूकेमिया या जो है ग्लाइकोमा टाइप की बीमारी आ जाए या शुगर आ जाए, इट मींस कि वो कहीं इससे एक्सपोज हो चुका है। ये इतनी खतरनाक चीज है। फिर अब जब आपका डीएनए इनहिबिट हो गया तो न्यूक्लिक एसिड आपका खुद में एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी क्रिएट कर देगा, आपका शरीर खुद ही जहर का निर्माण करना शुरू कर देगा, जिससे एनर्जी इनहिबिशन होगा। जब बच्चा ग्रोथ कर रहा होता है तो पेट में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है मां को, क्योंकि जब वो बढ़ेगा तो ऑर्गन सिंक्रोनाइज होंगे और आपको मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की जरूरत होगी। तो अगर आपके शरीर में अच्छा ऑक्सीजन आप नहीं ले रहे हो, आप डॉक्टर कहता है कि ऐसी जगह गार्डन में ठहरो जहां पेड़ वेड़ हो, अगर आप अच्छा ऑक्सीजन नहीं ले रहे हो, यहां पर एनऑक्सिक कंडीशन क्रिएट हो जाएगी, और एनऑक्सिक कंडीशन जो है वो लास्ट स्टेप होता है मालफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो। तो टेरेटोजेंस मालफॉर्मेशन जो कर रहे हैं वो इतने स्टेप से गुजरने के बाद कर रहे हैं।
अभी हमारे शरीर में बहुत सारे बैरियर्स हैं जो इनको रोकते हैं, परंतु ये जो इम्ब्रियोज में अगर एक बार आपके शरीर में ये चले गए, एक्टिवेट हो गए एक बार, जैसे मैंने बताया था उसमें कार्सिनोजन में कि अगर एक बार बायो एक्टिवेशन हो गया तो आपका सेल का ग्रोथ एक्सेलरेटेड ट्रिगर हो जाएगा। बस उसी तरह टेरेटोजेन से एक बार अगर आप म्यूटेट हो गए, निगेटिव म्यूटेशन, गलत म्यूटेशन हुआ इनका, ठीक है, जैसे हम एनवायरनमेंट में दो चीज पढ़ते हैं, एक होता है पॉजिटिव फीडबैक, एक होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। तो अगर हमारा ये नेगेटिव हो गया, इट इज डेंजरस, फिर यहीं से शुरू हो जाना है सारा। जो सेंट्रली क्रोमेटिड अलग हो रहा है जिस काइनेटिक एनर्जी से, वो स्लो डाउन हो जाएगी, पता चलेगा एक हाथ बड़ा है, छोटा है, एक पैर बड़ा है, छोटा है। ये क्या है? ये सिम्टम्स, ये टेरेटोजेंस है, ये टेरेटोजेंस है। ये इसको नकारने का जरूरत नहीं है। आपके कई, मैंने लोगों को देखा कि कई कुछ उंगलियां सब कुछ नॉर्मल है, किसी में कुछ उंगली बहुत छोटी है, गर्भ से ही, पेट से ही एक उंगली ही नहीं है, एक अंग ही नहीं है। ये क्या? ये टेरेटोजेंस है। और टेरेटोजेंस एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज के दौरान जब हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं तो ये सबसे ज्यादा मात्रा में सामने आ रहा है। सबसे ज्यादा अचानक से मिसकैरेजेस के केस इंक्रीज हो गए, अचानक से यूट्रस में सिस्ट, फिर फाइब्राइड होना, ये सारी बीमारियां अचानक से उभर कर आ रही हैं, क्योंकि हम जो इंटीग्रेंट्स अपने इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें मैसिव अमाउंट ऑफ पेस्टिसाइड्स है जो टेरेटोजेंस है। हर कार्सिनोजेन टेरेटोजेन नहीं होगा, और हर टेरेटोजेंस के अंदर कैपेसिटी है कि वो कार्सिनोजेन हो जाएगा। हर टेरेटोजेंस इतना खतरनाक होता है। जैसे बहुत सारी दवाइयां हम लिए कि जो है बिना डॉक्टर से पूछे गए, दवा खा लिए, अच्छा डिस्प्रिन एक आदमी को मैं दे रहा चाय की, डिस्प्रिन कहा कुछ नहीं होगा, 10 मिनट बाद उल्टी किया, हम कहा अभी तुम ढपचोगे, और ढकच दिया, क्योंकि दवाइयां डिजाइन की जाती है। अब पेट दर्द कर रहा है, डिस्प्रिन खाओगे तो काम नहीं करेगा, पेट दर्द की अलग गोली है, क्योंकि हर दवाई हर ऑर्गन साइट के लिए डिफाइंड और डिजाइन है, और वो उसी पर काम करेगा। न्यूरोटॉक्सिक दवाइयां जो है नर्व पे काम करेंगी, वो आपके मसल्स पे नहीं काम करेगी। इसीलिए हम बताएं कि इंजेक्शन भी कई प्रकार का है, इंट्रावेनस, मस्कुलर, क्यूटिकल्स। ये क्यों है? क्योंकि हर चीज उसके लिए डिजाइन है। अब आप अपने से ही दवाइयां खाना शुरू किए, एक्सक्रीट नहीं हुआ, फैट सेल है, एडिपोज टिश्यू है, ग्लैंड्स है, हमारे शरीर में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, ससुरा इतना बड़ा है कि उसमें कोई भी दवाई या टॉक्सिक सब्सटेंस बना रहेगा। तो अब सरकार जग रही है, दुनिया वाले पुराने जमाने में क्या कहते थे, अरे चना की रोटी, मकई की रोटी खा रहे हो पुअर व्यक्ति, गरीब आदमी, पुअर पीपुल है। अब वही क्या कर रहे हैं, मिलेट्स खाओ। क्यों खाओ मिलेट्स? क्योंकि उनको मालूम है कि वहां टॉक्सिसिटी नहीं होगी। मिलेट्स आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को साफ करके रखेगा। पहले लोग का बड़ा ट्रेंड चला था कि जूस पिएंगे, जूस पिएंगे। अब डॉक्टर कह रहा है कि जूस नहीं, फ्रूट में खा लो, अनार को खाओ चबा चबा के, क्योंकि वो उसका जो है वो पेट आपका ठीक कर देगा। और क्यों पेट? क्योंकि दो चीजें हैं, तो उनको गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ठीक करना, दूसरा गट, बस आप फिट हो जाएंगे। तो यहां पर जो क्रोमोसोमल एब्रीविएशन होता है, जब लिंग निर्धारण की प्रक्रिया होती है, XY बन रहा होता है, उस दौरान रैप्चर्ड स्पैंडल फाइबर एट एनाफेज होना माइटोटिक इंटरफेरेंस करता है। ये सबसे खतरनाक हो जाता है। माइटोटिक इंटरफेरेंस ही रिस्पांसिबल होता है कि आपका डीएनए को हम कैसे भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आपका शरीर ही आपके डीएनए से को सही दिशा में नहीं ले जा रहा है, सही आपका बाइंडिंग नहीं होगा, सही जो है वो आपका रेप्लिकेशन प्रणाली नहीं चलेगी उसकी। तो नतीजा क्या होगा? इंटरफेरेंस इन न्यूक्लिक एसिड, एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी। एम्ब्रियो जहां से टॉक्सिक हुआ तो एनर्जी इनहिबिशन, क्योंकि बच्चा जब बन रहा है, हम कहते हैं मस्तिष्क रेखा, हृदय रेखा। ये क्या है? जब तुम इसको ऐसे नोचो फिर रुक जाएगा, ये फिर नोचो फिर रुक जाएगा। ये क्या है? यह वो लाइन है जब तुम्हारा ब्रेन बन रहा था, तो उस दौरान तुम गर्भ में थे और ये ऐसे मुट्ठी बांध रहे थे, और उसके खिंचाव के कारण ये बनता है। हर्ट की रेखा, हर्ट का विकास पहले हो गया, पर हर्ट जब शरीर के अंदर आ रहा है और डेवलप कर रहा है, चैम्बर्स उसके डिवाइड हो रहे हैं, तो उसमें बनते हैं प्रेशर से। ये देखा है। अब हमारा एक अंगूठा छोटा हो जाए, एक उंगली बहुत बड़ी हो जाए, ये सब टेरेटोजेंस, सब सारे के सारे केमिकल्स, और ये एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी करते हैं। टेरेटोजेंस की खासियत ये है कि एम्ब्रियो टॉक्सिसिटी, और एम्ब्रियो एक ऐसी चीज है जो बड़ा सेंटिमेंटल है, ठीक है, क्योंकि वो मां से रिलेटेड है ना।
तो ये बड़ा सेंटिमेंटल विषय है, और यहाँ पर टॉक्सिसिटी आपके मोरालिटी को भी डाउन कर सकती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ा सकती है। तो टेरेटोजेंस में आपने देखा कि ये मालफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को टॉक्सिक करते हैं, एम्ब्रियोनिक टॉक्सिसिटी क्रिएट करते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान यही एक्टिव होते हैं सबसे ज्यादा। क्लासिफिकेशन इनकी है कि 3 प्रकार से आपके बॉडी में रेडिएशन, माने फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, 3 मैकेनिज्म से ये क्लासिफाइड है। फिजिकल मतलब रेडिएशन, न्यूक्लियर रेडिएशन हो। इसीलिए जब कोई प्रेग्नेंट है आपके घर में, मोबाइल की बैटरी देख लो 50% से कम है, हटा दो। बच्चों को कभी भी मोबाइल नहीं देना चाहिए, उनकी आंख का पुतली बड़ा नाजुक होता है, रेडिएशन एब्जॉर्ब करने लगता है। आप कितना भी उसमें आई शील्ड लगाओ, वो है रेडिएशन तो है, ये मान के चलो। फिर सी आपका प्लेसेंटल बैरियर, केमिकल जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाए, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाए। फिर बी जो आपका सेलुलर रिएक्शन को इंटरप्रेट कर दे, जो आपके बॉडी में सेलुलर एंजाइम मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो रहा है ना, जैसे हम कहते हैं ना, उस दिन हमने पढ़ाया था एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये काम कर रहा है एंजाइम सबस्ट्रेट पर, ठीक है, बनाएगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म। जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होगा वो कभी एंजाइम नहीं बनेगा, वो सबस्ट्रेट बनता है, सबसे ज्यादा सबस्ट्रेट बनता है, क्योंकि सबस्ट्रेट बनने की प्रोबेबिलिटी उसके पास ज्यादा रहती है। जैसे मान लो कि हमको केनाई में घुसना है, तो हम प्रिंसिपल बनकर नहीं घुस सकते हैं, हम टीचर बनकर नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि भाई हमारे प्रिंसिपल जी ये है, हमारे ये टीचर है, ठीक है। हम घुस सकते हैं स्टूडेंट बनकर, हमको चाहिए ड्रेस। अब यही टॉक्सिक सबस्ट्रेट आपका रूप धारण करेगा, और हम एक बार फिर पढ़ा देंगे कार्सिनोजेंस, उसका वीडियो नहीं बनाया था हम लोगों ने, बना देंगे। तो उसमें क्या करेगा कि अब ये केनाई का ड्रेस धारण कर लिया, अब कोई भी लड़का लड़की केनाई का ड्रेस धारण कर ले तो केनाई तो घुस गया, पर फिर भी देखिए बैरियर्स है, प्रोक्टोरियल बोर्ड, क्लासरूम, अटेंडेंस, ये बैरियर उनको रोक देगी, पकड़ जाएंगे, बहुत मारे जाएंगे। परंतु बाय द डिफॉल्ट अगर क्लास बहुत बड़ी है, जैसे इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास है, उसमें 200 300 400 बच्चे बैठते हैं, फुल हो जाती है, तो उसमें क्या है कि अगर कोई घुस गया आप उसको ट्रेस नहीं कर सकते। तो लाखों रिएक्शन में कहीं एक टॉक्सिक सबस्टेंस आपके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स में सबस्ट्रेट बनकर घुसेगा, और यही सबस्ट्रेट एंजाइम सबस्ट्रेट में जब बाइंड हो गया, ये टेरेटोजेंस निर्माण करने में सक्षम है, ये कार्सिनोजेंस निर्माण करने में सक्षम है। आत्मा अगर हम देखें एटीपी तो आत्मा है। कोई भी टॉक्सिक सबस्टेंस आपके एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट साइकिल में गया, आप गए, रिवर्सिबल रिएक्शन के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये तुरंत कार्सिनोजेंस क्रिएट करेगा, ठीक है, तुरंत। तो ये आपका फिर मैकेनिज्म में टेरेटोजेंस सोमैटिक रिएक्शन करके म्यूटेशन करेगा तो नेगेटिव म्यूटेशन करेगा, जिससे इनकरेक्ट सेपरेशन होगा। इनकरेक्ट सेपरेशन क्रोमोसोमल एब्रिवेशन को हिट करेगा, माने जिस दौरान जो है XY क्रोमैटिड्स अलग हो रहे हैं वहां पर डिफरेंशिएट करेगा, ये रैप्चर्ड स्पाइंडल फाइबर फॉर्मेशन करेगा, और फिर ये माइटोटिक इंटरफेरेंस के थ्रू आपका डीएनए को इनहिबिट कर देगा। वंस डीएनए इनहिबिट, कहानी खत्म। एक बार हम, इसीलिए ओजोन डिप्लीशन से दुनिया डर रही है कि जैसे ही ओजोन डिप्लीट हुआ 280 नैनोमीटर आपके शरीर के अंदर, नतीजा कैंसर, क्योंकि 280 है ना वो वेवलेंथ है जो आपके डीएनए हेलिकल को तोड़ देगा। अब यहां पर इनहिबिट हो गया डीएनए, तो इंटरफेरेंस करेगा न्यूक्लिक एसिड से, और यहीं से आपका एनर्जी इनहिबिशन और मालफॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, मतलब एम्ब्रियोनिक टॉक्सिसिटी क्रिएट हो जाएगी। अब इसमें एक पॉइंट और है, एक इसमें पॉइंट है कि इसको हम जाने कैसे, इसकी हम ट्रीटमेंट प्रणाली को कैसे देखें। तो ट्रीटमेंट प्रणाली में पहला आता है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट देख रहे हैं, ट्रीटमेंट तो पहला है फ्यूटस का एग्जामिनेशन। जब भी लेडीज कोई भी प्रेग्नेंट होगी तो डॉक्टर के पास जाएगी, हर मंथ डॉक्टर फ्यूटस का टेस्ट करेगा, ठीक है। तो फ्यूटस एग्जामिनेशन देखते हैं हम, फिर उसके बाद से हम प्लेसेंटा का टेस्ट करते हैं, और उसके बाद से डिटेल्ड एग्जामिनेशन होता है, और डिलेड इफेक्ट मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ग्रोथ को, यूरोजेनिटल साइनस के ग्रोथ को हम देखते हैं, ठीक है। तो फ्यूटस एग्जामिनेशन हमेशा बच्चे का हार्ट सही बीट देखोगे, डॉक्टर का रिपोर्ट आता है, हार्ट बीट सही है, ठीक है, जेनिटल सिस्टम ठीक है, नर्वस न्यूरॉन्स ठीक है, ये एनालिसिस करते हैं। अगर इसमें कोई एबनॉर्मलिटी होती है तो डॉक्टर खुद ही कर देता है कि आप इसको अवॉइड कर दो,
क्योंकि आजकल के दुनिया में जो आधुनिक है इसमें फाइनेंस बहुत मायने रखता है ना, तो वहां पे सेंटिमेंट्स काम नहीं आते हैं, तो लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। परंतु आप देखोगे कि ये टेरेटोजेंस रिसेंटली सडनली इंक्रीज हुआ है। फाइब्रॉइड, सिस्ट, ठीक है, एम्ब्रियोनिक टॉक्सिसिटी, और उसके बाद से हचनसन गिबन प्रोजेरिक सिंड्रोम पे, इसमें यहाँ पे स्टेम सेल पर इसमें काम हो रहा है कि हम इस सेल को करेक्ट कर दें। मतलब अगर सेल ऐसे ना होकर ऐसे है तो हम जहां जहां से सर्कुलर बना सकते हैं उसको बनाएं, ठीक है। तो ये स्टेम सेल से हो जाएगा। एक ना एक दिन हम प्रोजेरिया जैसी बीमारी पर भी कंट्रोल करेंगे, पर अभी उसमें बहुत समय है, क्योंकि अभी हम अपने ही जीन के बारे में नहीं जान रहे। हम किस टॉक्सिक सब्सटेंस से एक्सपोज हो जाए हमें नहीं मालूम है। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि हमने जैसे युवराज सिंह जी हैं, वो कभी स्मोकिंग नहीं किए, लंग कैंसर, कैसे हो भाई? कहीं ना कहीं तो कोई टॉक्सिक सब्सटेंस से एक्सपोज हुए वो जो कार्सिनोजन था। सिंपल हम वो करते हैं क्रोमेटोग्राफी, उसमें हम एक स्प्रे करते हैं निनहाइड्रीन का। निनहाइड्रीन कार्सिनोजन है, डर्मल एब्जॉर्प्शन होता है। थैंक यू वेरी मच। एमएससी फर्स्ट ईयर के बच्चों ने बड़ी मेहनत करके वीडियो बनाया है टेरेटोजेनिसिटी पे। थैंक यू।